अर्जुना ते बा म्हणे येथ काही, विस्मो करावे या कारण नाही. तो आपण आंगेले करू काई, नंदाचे नोहे. इस अवसर पर भगवान ने अर्जुन को जो बाबा कहा, इसके लिए आश्चर्य करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे स्वयं क्या नंद बाबा के पुत्र नहीं थे. परिप्रस्तुत ऐसे असो, हे करवी आवडीचा अतिसो. मग म्हणे ऐकै सांगतसो, धनुर्धरा. परंतु उपस्थित अवसर पर उनके मुख से यह शब्द प्रेम के अतिरेक के कारण निकल गया था. खैर, आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब वो जो बातें बतलाता हूँ वे सुनो. तरी तुवा पुसिलिया जिया विभूती, तियांचे अपारपण सुभद्रापती. माझियाची परी माझिये मती, आकळतीना. तो हे अर्जुन, तुमने मेरी जिन विभूतियों के संबंध में प्रश्न किया है, उनका अमर्यादत्व इतना है कि यदि वे विभूतियाँ मेरी ही है, पर फिर भी मेरी बुद्धि से उनका आकलन नहीं हो सकता. हागा आंगीचिया रोमा किती, जयाचिया तेयासी न गणवती. तैसिया माझिया विभूती असंख्यात. हाँ, तो जिस प्रकार कोई स्वयं यह गिनती नहीं कर सकता कि मेरे अपने शरीर पर कितने रोम हैं, उसी प्रकार मेरी विभूतियाँ भी अगणित है. म्हणोनी कैसा आहे मी केवडा, आपण पेयाही नव्हे चिफुडा. एया लागी प्रधाना जिया रूढा, तिया विभूती ऐकै. मुझे स्वयं ही इस बात की स्पष्टता नहीं होती कि मैं कितना बड़ा या छोटा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जो मुख्य मुख्य और ख्यातनाम विभूतियाँ हैं उन्हीं के बारे में बतलाता हूँ. सुनो. जिया जाणतलिया साठी, आघवे जाणिले होये किरीटी. जैसे बीज आले या मुठी, तरु आलाची होये. हे अर्जुन, जिन विभूतियों को जान लेने पर बाकी सब कुछ जान लिया ऐसा होता है, जिस प्रकार बीज मुट्ठी में आ जाने पर स्वयं वृक्ष ही मानो अपनी मुट्ठी में आ जाता है. का उद्यान हाता चढिले, आपैसे याची सापडली फुले. देवी देखिले याजे देखवले, विश्व सकळ. अथवा सारा उद्यान स्वाधीन हो गया तो मानो कि आप ही आप फूल प्राप्त हो गए. उसी प्रकार जिन विभूतियों को देखने पर मानो समस्त विश्व ही देख लिया. एरवी साचगा धनुर्धरा, नाही अंतु माझे या विस्तारा. पै गगना ऐसे या पैसारा, मज माझी लपणे. वैसे देखा जाए तो हे अर्जुन, मेरे विस्तार का सचमुच कोई अंत ही नहीं है. देखो, विस्तृत ऐसे आकाश को भी मुझ में छिप जाना पड़ता है. अहम आत्मा गुडाकेश, सर्वभूताशय स्थितः. अहमादिश्च मध्यंच, भूतानामंत एव च. हे नींद को जीतने वाले या हे मस्तक पर घुंघराले बाल धारण करने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण अर्थात हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ. ऐकै कुटिलालक मस्तका, गा धनुर्वेद त्र्यंबका. मी आत्मा असे एक एका, भूतमात्राचा. मस्तक पर घुंघराले बाल धारण करने वाले धनुर्विद्या में दूसरे शंकर, हे अर्जुन सुनो, मैं एक एक अर्थात हर एक भूतमात्र का आत्मा हूँ. आतुलीकडे मीच अंतःकरणी, बाहिरी माझीच गवसणी. भूतमात्रा आदि मी निर्वाणी, मध्य ही मीची. भूतों के अंदर अंतःकरण में मैं ही हूँ, उनके बाहर या ऊपर भी मेरा ही आवरण है. भूतमात्र का आदि मैं, मध्य मैं और अंत मैं ही हूँ.
जैसे मेघासी तळीवरी आकाशची आतु बाहिरी आकाश जाले अवधारी असणे यासी। जिस प्रकार मेघों के नीचे ऊपर अंदर बाहर सब जगह आकाश ही आकाश रहता है, उनके अस्तित्व का कारण आकाश ही होता है, यह बात ध्यान में रखो। पाठी विलया जे भेळी जाती ते भेळी आकाशची हो उनिठाती तेवी आदिस्थिति अंतगति भूतासिमी। फिर जिस समय वे विलीन होते हैं उसी समय वे आकाश रूप ही होकर रहते हैं। वैसे ही समस्त भूतों की उत्पत्ति, स्थिति तथा अंतिम गति सब कुछ मैं ही हूँ। ऐसे बहुवस व्यापकपण माझे विभूती योगे जाण तरी जीवाचे करुनी श्रवण सावध ऐक। इस प्रकार विभूति योग के अनुसार मेरा संपूर्ण व्यापकत्व है ऐसा समझो। इसलिए तुम अपने अंतःकरण सहित सभी इंद्रिय वृत्तियाँ एक कानों के स्थान पर केंद्रित करके सतर्क रहकर सुनो। आदित्यानामहं विष्णुर ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। 12 आदित्यों में विष्णु मैं हूँ और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य मैं हूँ। मैं मरुदगणों के समूह में मरीचि मैं हूँ और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। हे बोलोनी तो कृपावंतु म्हणे विष्णु मी आदित्या तू रवि मी रश्मिवंतु सुप्रभा माझी। इतना कहकर वे कृपालु श्री कृष्ण फिर बोले, 12 आदित्यों में विष्णु मैं हूँ, प्रकाशमान पदार्थों में किरणों वाला सूर्य मैं हूँ। मरुद्गणांचे या वर्गी मरीची म्हणे मी शारंगी चंद्रू मी गगनरंगी तारा माझी। शारंगधर श्री कृष्ण कहते हैं कि 49 मरुदगणों के समूह में मरीचि मैं हूँ, आकाश के प्रांगण में तारागणों में मैं चंद्रमा हूँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ, वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूँ। अशेषा ही रुद्रा माझारी शंकरू जो मदनारी तो मीची गायेथ न करी भ्रांति काहे। सभी रुद्रों में मदनारी जो शंकर वह मैं ही हूँ। अरे इस विषय में कोई शंका मत करो। यक्ष रक्षो गणातु शंभूचा सखा धनवंतु तो कुबेरू मी हे अनंतु म्हणता जाला। यक्ष राक्षसों के समुदाय में शंभू का मित्र वह धनवान कुबेर मैं हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। मग आठा वसु माझारी पावकु तो मी अवधारी शिखराथिले या सर्वा उपरी मेरु तो मी। फिर ध्यान में रखो कि 8 वसुओं में अग्नि वह मैं हूँ, शिखर वाले पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ मेरु पर्वत वह मैं हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। वेदा तू सामवेदो तो मी म्हणे गोविंदू देवा माझी प्रसिद्धू महेंद्र तो मी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदों में सामवेद वह मैं हूँ, देवताओं में प्रसिद्ध महेंद्र वह मैं हूँ। इंद्रिया तू अकरावे मन ते मी जाणावे भूता माझी स्वभावे चेतना ते मी। इंद्रियों में 11वीं इंद्रिय मन वह मैं हूँ समझो, भूतों में स्वभावतः रहने वाला चैतन्य वह मैं हूँ।
पुरोधसांच मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षियों में भृगु और वाणियों में शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। जो स्वर्ग सिंहासनाचा सावावो सर्वज्ञतेचा आदिठावो तो पुरोहिता माझिरावो बृहस्पति मी। जो स्वर्ग सिंहासन का, इंद्र का सहायक, समस्त जानने वाली शक्ति का मूल स्थान है, धर्मकृत्य करा लेने वाले पुरोहितों में श्रेष्ठ वह बृहस्पति मैं हूँ। त्रिभुवनीचे या सेनापति आतुस्कंधुतो मी महामती जो हरवीर्ये अग्निसंगती कृत्तिका आतुजाला। हे महामती अर्जुन, इस त्रिभुवन के सेनापतियों में श्रेष्ठ जो शंकर जी के वीर्य से, अग्नि के संपर्क से, कृत्तिका के पेट से जन्मा वह कार्तिक स्वामी मैं हूँ। सकळिका सरोवरासी समुद्र तो मी जलराशि महर्षि माझी तपोराशि भृगु तो मी। सभी जलाशयों में जल का अपार संग्रह वाला समुद्र वह मैं हूँ। महर्षियों में तपोनिधि वह भृगु ऋषि मैं हूँ। आतु अशेषावाचा जेथ नडनाचू सत्याचा ते अक्षर मी वैकुंठीचा वेल्हाळू म्हणे। सभी वाणियों में सत्य का उत्कर्ष जिसमें होता है वह ओंकार अक्षर मैं हूँ, ऐसा वैकुंठ में विलास करने वाले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। समस्ता यज्ञांच्या पैकी जपयज्ञो तो मी इये लोकी जो कर्म त्यागे प्रणवादिकी निफज विजय। जपयज्ञ जो यज्ञ कर्मकांड किए बिना ही ओंकार आदि नाम मंत्र के द्वारा इस लोक में प्रकट किया जाता है वह समस्त यज्ञों में मैं हूँ। स्थावरा जो गिरी आतु पुण्यपुंजो हिमवंतु तो मी म्हणे कांतु लक्ष्मी येचा। स्थिर रहने वाले बड़े बड़े पर्वतों में पुण्य राशि जो हिमालय वह मैं हूँ, ऐसा लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणांच नारदः गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। उच्चे श्रवः समश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। कल्पद्रुमुहान पारिजातु गुणे चंदनु विख्यातु तरी ये या वृक्ष जाता आतु अश्वत्थ तोमी। अपने अपने गुणों के कारण कल्पवृक्ष, पारिजात, चंदन ये वृक्ष प्रसिद्ध हैं। फिर भी इन सभी वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष मैं हूँ। देवर्षि आतु पांडवा नारदूतो मी जाणावा चित्ररथो मी गंधर्वा सकळा माझे। हे अर्जुन, देवर्षियों में वह नारद ऋषि मैं हूँ ऐसा समझो। सभी गंधर्वों में चित्ररथ मैं हूँ। माझी अशेषा ही सिद्धा कपिलाचार्यो प्रबुद्धा तुरंगा माझी प्रसिद्धा उच्चै श्रवामी। हे सुज्ञ अर्जुन, समस्त सिद्ध जनों में कपिलाचार्य मैं हूँ।
मशहूर घोड़ों में उच्च श्रवा मैं हूँ।